अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। नई हुकूमत ने भी आईएमएफ के सामने घुटने टेक दिए। बिजली टैरिफ में बर वक्त यकीन दहानी। 1 जुलाई से बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना समाही और सालाना एडजस्टमेंट भी होंगी। आईएमएफ का मौशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात जारी रखने पर जोर। एलपीजी माफिया सरगर्म, कीमतों में 30 रुपए फी किलो तक का बड़ा इजाफा। हुकाम का कहना है एलपीजी कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स के गठजोड़ से कीमत में इजाफा हुआ। ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार कीमतों में इजाफा बिला जवाब है एलपीजी एसोसिएशन। माह रमजान में महंगाई के तूफान ने अवाम की चीखें निकाल दी। मुनाफाखोर बेलगाम। सिर्फ 5 दिन में महंगाई 1.35% बढ़ गई। केले फी दर्जन 34 रुपए, लहसुन की फी किलो कीमत में 22 रुपए तक इजाफा। मटन की फी किलो कीमत में 31 रुपए, बड़ा गोश्त फी किलो 14 रुपए, जिंदा मुर्गी फी किलो 6 रुपए तक महंगी हो गई। गरीब आदमी के लिए अब सब्जी खरीद कर खाना भी मुश्किल हो गया। जमीन पर उगने वाले प्याज, टमाटर और सब्ज मिर्च समेत हर चीज महंगी हो गई। भिंडी, शिमला मिर्च, कचनार समेत दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। ये भी आपको क्रेडिट देना चाहिए चीफ मिनिस्टर साहिबा को और उनकी टीम को कि जो हम टारगेट से आगे चल रहे हैं। जो मैंने गुजारिश की कि जो प्राइसेस भी कम करने की बात की थी, जो प्राइसेस प्रॉमिस की गई थी उससे भी ज़्यादा कमी जो है वो हो रही है और ओपन मार्केट में हो रही है। जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा, ये कभी नहीं होता, ना किसी सूबे में हो रहा है कि हमारे मिनिस्टर्स जो है ना वो बेचारे मंडियों में सुबह सुबह खड़े होते हैं जाके और वहाँ पर मेक श्योर करा रहे होते हैं कि कीमतें कम हो। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि सूबे में रमजान के दौरान अशिया की कीमतों में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। 64 लाख खानदानों को उनकी दहलीज पर रमजान निगहबान पैकेज पहुंचाया गया। पंजाब के 17 अजला में भी मॉडल बाजार कायम कर दिए गए, जहां 25% तक कर्जा निर्खों पर अशिया फराहम की जा रही है। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त बढ़ा दिया गया। शाम 6 बजे तक कागजात हासिल किए जा सकते हैं। इसहाक डार ने इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तलाल चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों ने पंजाब में कागजात जमा कराए। सिंध में 115 उम्मीदवारों ने कागजात हासिल किए। पेशावर में भी उम्मीदवारों के कागजात जमा। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकर ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात जमा करा दिए। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पंजाब से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमत इत्तेहाद की विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के सेनेट इंतखाबात के लिए तजवीज़ किया और तायद की। एमल वली खान बलूचिस्तान से सेनेट इलेक्शन लड़ेंगे। एएनपी और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया। जान मोहम्मद बलीदी, चंगेज जमाली और उमर गुरेज बलूचिस्तान से उम्मीदवार। सिंध से काजिम शाह, नदीम भुट्टो समेत 11 उम्मीदवार सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद, पंजाब से फायजा मलिक उम्मीदवार होंगी। इस्लामाबाद की जनरल नशस्त से राना महमूद अल हसन का नाम भी फाइनल। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में मामूली रद्द-बदल। सनिब जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारने का फैसला। डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार होंगे। जनरल नशिस्तों पर कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर उमर सरफराज चीमा और कर्नल रिटायर्ड एजाज मिन्हास को नामजद किया गया।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 खाली नशस्तों पर इलेक्शन 2 अप्रैल को होंगे। 7 जनरल जबकि टेक्नोक्रेट और खवातीन की 2 खाली नशस्तों पर इंतखाब होगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के मुताबिक कागजात नामजदगी आज शाम तक जमा कराए जा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता, वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर, खादमीन हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की सेहतियाबी के लिए दुआ की। हमास सरबराह इस्माइल हानिया की भी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान का GHQ का दौरा। शेख मोहम्मद बिन ईसा की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू, इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और तरबियती तबादलों पर बातचीत की गई। सरबराह पाक फौज जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात कदर की निगाह से देखता है। स्टेट बैंक ने प्लास्टिक के बैंक नोटों के इजरा की तरदीद कर दी। नोटों की तब्दीली के बारे में फिलहाल कोई मंसूबा या तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है। स्टेट बैंक पास पर मबनी कागज इस्तेमाल करता है जो सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड की तरफ से खाम माल के इस्तेमाल से मकामी तौर पर तैयार किया जाता है। हुक्म मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कहना कि आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें और पाकिस्तान को जो मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तान को डूब जाने दें, तो ये तो उन्हीं वही जवाब दे सकते हैं ऐसी हरकतों का कि जो एक शख्स के इंटरेस्ट में सिर्फ बात करते हैं और पाकिस्तान की आवाम को पीछे रखते हैं, उसको आगे रखते हैं, वही जवाब दे सकते हैं। IMF से NFC अवार्ड पर कटौती वाली बात नहीं सुनी, सूबों का हिस्सा कम नहीं बढ़ सकता है। PTI वाले जवाब दें, IMF से मुतालबा क्यों कर रहे हैं। PTI वालों ने एक शख्स के लिए मुल्क को पसे पुश डाल दिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला मरियम नवाज का वजीर आजम के मुआशी रोड मैप का खैर मकदम, कहा बैरूनी सरमाकारी के फरोग के लिए शहबाज शरीफ का विजन काबिल तहसीन है। ज़री शोबे में कम लागत, ज़री मुदाखल से ज्यादा पैदावार का हुसूल हमारा हदफ है। मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। मौजूदा हुकूमत मई तक भी नहीं चल सकती, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा, मौजूदा हुकूमत को हटाने में खैबर पख्तूनख्वा का किरदार अहम होगा। आसिफ अली जरदारी को खैबर पख्तूनख्वा से एक वोट नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। आज की तारीख में तो अगर हम उससे पूछेंगे कानूनी तौर पे और सियासी तौर पे तो चांद पे हुकूमत बना सकते हैं सारे, और अभी तो उनके लिए कोई और चीज़ है नहीं। आगे वक्त हाल वक्त ज़रूरत पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ है, तो उसके तहत तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता आपको, लेकिन एज ऑफ नाउ वो चांद पे हुकूमत बनाए तो ज़्यादा बेहतर। मैंने तो जो उनको समझाया था उनको मेरी समझ आई नहीं थी। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़ें, वो चांद पर जाकर ही हुकूमत बनाएं तो अच्छा है। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावडा की तनकीद, वजीर आला अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। रमजान के बाद उन्हीं की मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। जज के खिलाफ नोटिस जारी होने के बाद काउंसिल की कार्रवाई खुद ब खुद खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आजाद आईनी इदारा है। जज के खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई काउंसिल का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने इजाफी नोट में कहा, जज के खिलाफ शुरू होने वाली कार्रवाई इस्तीफा या मुद्दत मुकम्मल होने से खत्म नहीं होती। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी महंगी पड़ गई। शौहर को 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया।
फैसले में कहा गया, मोहम्मद औरंगजेब ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यूनान के करीब कश्ती हादसे और लिबिया वाकयात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कहा, यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। कई माओं की गोद उजड़ी। इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलविस मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। तारिकीन वतन की समंदर में कश्ती डूबने का एक और वाकया। 22 अफराद हलाक हो गए। कश्ती में 26 अफराद सवार थे, 4 को बचा लिया गया। मरने वालों में 7 बच्चे भी शामिल। हादसे की तहकीकात जारी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद को श्रीलंका कौमी टीम का बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। आकिब जावेद T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका टीम की कोचिंग करेंगे। जराये के मुताबिक आकिब जावेद फौरी तौर पर श्रीलंका क्रिकेट को ज्वाइन करके इब्तिदाई तौर पर फास्ट बॉलिंग के कैंप को कंडक्ट करेंगे।